या जैसे हवा चलती है ना तो बदबू बहुत गंदी आती है जी। हाँ जी। रात बिरात आओ हद दिखा कनूरे हद पड़ गया पूरा पानी मर गया फिर क्या हाल हो बताओ। सारी गली भरी से पानी की मार दो रास्ते में पानी जा जी। बाहर ना पानी लेकर जगह ना रहो। ठीक है लिया घेर तो दिया लेकिन लान में जान बजे 2 किलोमीटर वहाँ घूम के आना पड़ा है। सर मैं यहाँ कम ही रहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था इतना बड़ा खड्डा है तो मैं भी गिर जाता, एक्सीडेंट भी हो जाता, कुछ भी हो सकता था लेकिन मैं बच गया। घना ही कह लिया और के दबाव बना खूब कह चिक लिया एक कोने 10-10 बार कह चिक लिया। जितना जागता उदाहरण है यहाँ से देखिए आप दिन में कम से कम नहीं तो हजारों आदमी यहाँ से जाते हैं और वहाँ तक बिल्कुल सौरा को तो कभी साफ ना करें हुए जी। कभी साफ ना करें हुए तो सारो नालों भरे खड़े रहे बताओ अब करें के कहाँ तो फिर और कहीं लगा दो और कहीं लगा दो। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम पहुंचे हैं कनीना खंड के गांव पड़तल में जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात क्या हैं। आप देख सकते हैं ये गांव का मेन रास्ता है। आप इसको देखें किस तरीके से पानी, जो गंदा पानी है वो इसके ऊपर भरा हुआ है। रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टूटा हुआ रोड है यहाँ पे। और जो नालियाँ हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो खचाखच गंदगी से भरी हुई नालियाँ हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। लेकिन ज़्यादातर गाँव के जो हालात हैं वो इस कदर क्यों मिलते हैं? क्या कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी रहती है या फिर जो लोग आप लोगों के पास चुन के आते हैं उनकी इच्छाएँ काम करने की नहीं होती, या फिर हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सफाई तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए बोलना नहीं चाहते हैं, या अगर हम कहें तो सभी ये चाहते हैं भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन हमारे घर में ना हो। ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो है। हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ माता जी मौजूद हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं कि क्या इसका कारण रहा होगा। माता जी आप बताएं, ये जो गंदगी हो रखी है इसके कारण क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? जी सारी समस्या हो रही सौरा को तो कभी साफ ना करें हुए जी। कभी साफ ना करें हुए तो सारो नालों भरे खड़े रहे बताओ अब करें के कहाँ तो फिर कभी और कहीं लगा लो और कहीं लगा लो लगा कोई भी नहीं बताओ। सरपंच से कभी इस बारे में बात हुई? सरपंच से तो सारी आण होती रहता है जी। सारी आण हो काम पर वो सरपंच भी ना गौर करे। क्या कहता है सरपंच? कैसे करवाऊंगो जी। काम करवाओ ही को नहीं हो। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी आप बताएं क्या क्या बातें हो रही हैं इसके बारे में, और ये जो गंदगी है ये कैसे प्रभावित कर रही है आप लोगों को? समस्या क्या हो रही है? ये सारी गली भरी से पानी की मार दो रास्ते में पानी जा जी। बाहर ना पानी लेकर जगह ना रहो कती है जी। और पानी की भरी से सारी नाली साफ ना कर रहे। इसके कारण घर में और कोई समस्या? और समस्या कोई नहीं, वो मच्छर खा सुन ना जी। ये पानी भरा जी मच्छर खा जाए रात में चूट की ना जी। ये नाली साफ हो तो पानी आप लेकर जा ये पानी मार तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। आप बताएं क्या क्या समस्याएं इसके कारण आपके सामने? ये नाली भरी रहे से पानी की, इनमें मक्खी मच्छर हो रहा है, बुखार होने की, खांसी जुकाम होने की शिकायत हो रही है, बीमारी फैलने लग रही है और बार बार कहने के बाद भी सफाई ना हो रही है इसमें। आप लोगों के घर इसके नजदीक है क्या? स्मेल वगैरह? हाँ जी, खाना भी नहीं खाया जाता है, या जैसे हवा चलती है ना तो बदबू बहुत गंदी आती है जी। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं साफ साफ इन लोगों का कहना है कि इससे दुर्गंध बहुत ज़्यादा होती है। आप बताएं क्या क्या समस्याएं हैं? हाँ जी, हमारी भी यही समस्या है जी, इन सब ने बताई है। निकलने की जगह नहीं है जी, खाना भी नहीं खाया जाता, इतनी बदबू आती है नालियों की वजह से। नाली सरपंच को भी कही गई है, सबको कहते हैं करवाएंगे, कुछ नहीं करवाते हुए। और लोग भी हमारे साथ जो जेंट्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और एक एक करके इनसे हम जानेंगे कि समस्या का मूल कारण क्या है। सर आप बताएं समस्या किस कारण से हो रखी है, क्यों साफ सफाई नहीं हो पाती? क्या सरपंच के अंदर समस्या है या आप लोगों के अंदर समस्या है कि आप चाहते नहीं सफाई हो? जो सफाई कर्मचारी है वो काम ही नहीं करता जी। वो कभी आता कभी नहीं आता। पीछे टीम आती थी, उनको काफ़ी शिकायत करती लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, नहीं सरपंच करता, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता हमें। तो कहते हैं वो कर लेगा, ऐसे रहता है, गंदगी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हम खुद अपने घर होगी नाली की खुद सफाई करते हैं जी। इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान। आप लोगों ने कभी इस बारे में सरपंच को बताया हो या वैसे प्रशासन को अवगत करवाया हो? सरपंच से काफ़ी बार बात हो रही है, आज करवाऊंगा कल कराऊंगा ऐसे कह के वो निकाल देते हैं जी। ऐसे करके सफाई कर्मचारी है वो कभी हमारी बात नहीं सुनता जी। सर आप बताएं इस समस्या के कारण कौन कौन सी आप लोगों को दिक्कतें यहाँ से निकलने में दिखते हैं या और प्रकार की जो भी दिक्कत? जी बताएं आप बताएं। बात तो यही है लेकिन प्रशासन को भी दिक्कत आ रही है, कई बार आ रही है। इसकी नाली नहीं बनेंगे ना दोनों बने जब तक ये समस्या हल नहीं होगी जी। उसमें ज़्यादा पैसा खर्च कौन करेगा जी।
तभी हो सकता है ये संभव, जी नहीं तो असंभव जी। रहेगा। आपने कहा नालियां नहीं बनेंगी तो समस्या बनी रहेगी, लेकिन नालियां जहां बनी हुई है वो भी तो समस्या बनी हुई है। वहां आप देख सकते हैं जहां नालियां बनी है कितनी गंदगी उनके अंदर भरी हुई है। तो इस समस्या का कारण क्या है? नालियां दिख रही है, नाली इधर तक ही है जी। ऊपर नहीं तो कौन है, पानी तो वहां तक ऊपर भी से तो है, उड़ता है। आगे की जो नालियां वो भी हम देख पा रहे हैं पूरी गंदगी से भरी हुई नालियां। उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेवार तो प्रशासन है, सफाई कर्मचारी हैं, सरपंच है, लेकिन ऊपर से ठेठ तक नहीं बनेगी ना यार, इसका सही मेंटेन नहीं होगा जब तक ये दिक्कत दूर नहीं हो। कौन करेगा मेंटेन? मेंटेन तो सरपंच करवाएगा या ये छोटी मोटी जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनका काम है वही करेंगे। आप लोग यहाँ रहते हैं गांव के, तो पर्सनल कोई करेगा नहीं जी। आप लोग गांव में रहते हैं तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती होगी समय समय पे सरपंच को अवगत करवाएं या प्रशासन को अवगत करवाएं, तो आप लोग करते हैं? रोजाना उड़ा के ही जाए से 10 बार। ये सरपंच तो जाता है गंदगी आपके घर के सामने, तो आप अवगत नहीं करवाएंगे उनको? नहीं, अवगत करा रखा है भाई साहब बता रहे थे। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर आप बताएं क्या समस्या है? सबसे निकलना आना जाना काफ़ी भैंस परेशान हो रहे बहुत दिनों से जी। ठीक, और बहुत बार कह चुके हैं हम। अब ये इसको पानी को देखो, गांव में भी अंदर नालियाँ और टूटी पड़ी है, यहाँ है क्या वो गंदगी अंदर भी फैल रखी है। पूरे गांव के हालात ऐसे ही? ऐसे ही हालात पूरे गांव के। हमारे गली की जब ये हालात हम तो पूरे गांव की समझते हैं। और खूब कह लिया, सरपंच ने भी कह लिया, बिल्कुल बिल्कुल। अड़ंगा काट जाते हैं, सफाई कर्मचारी पड़ा रहता है, छिड़ता रहता है बैंड, जो हम खुद हाथ से घाल के उठा के ले जाते हैं। जी जी। ठीक है, और खूब गहने पे सफाई कर्मचारी है वो करता भी नहीं। ठीक है जी। हाँ, वो सरपंच ने भी खूब कह ली, आजकल उसका आजकल नहीं आएगा जी। हम एक बार बुजुर्ग से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं। जी बताइए क्या कहते बताइए रहा हूँ, रात बिरात आओ, हाँ दिखा नूरे, जब पड़ गया पूरे पानी मर गया, फिर क्या हाल हो बताओ जी। हैं? तो आप लोगों ने सरपंच से शिकायत की है कभी? सरपंच 10 बजे गयो, सरपंच दिखे को नहीं सरपंच जी। जो नालों बंद करो, बाहर जो गंदो उठे रोड टूट सारो पानी निकल रहा है रोड पे, बताइए। सब दिखे दूर से दिखला रही हो। तो सरपंच के खिलाफ कभी कार्रवाई की? कार्रवाई करेंगे, गाँव वाला करो भाई, हम क्या करें एकला मिल के ना जी। आप भी तो गांव के ही होंगे? गाँव का एकला क्या करे जी। एक लोग एकला के भाई चल रहे इकट्ठा हूँ, वरना 20 आदमी जब जाके हो काम अपने आप इकट्ठे कैसे होंगे लोग? आप लोग एक दूसरे को बताएंगे तभी फोटो फाटो भेजो कि नहीं तो कार्रवाई होगी। इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। बताइए। तो बता दिया आपने भाई, करवा दो गवर्नमेंट का कि सरकार ने। ऐसे पेड़ तो कट्टी करके खूब चेक लिया, लेकिन भी बना हुआ है। ठीक है जी, कार्रवाई ना होगी बना हुआ है। ठीक से खूब कह के छिक लिया, हम गांव की गलियां खातर भी कह के छिक लिया, और यहाँ पे कह के छिक लिया, और उत पानी भरा था उस तरफ भी, वो नाली सही ना हो रही, वो बाजार नहीं पड़े ऐसी। ठीक है, लिया घेर तो दिया, लेकिन लान में जान में 2 किलोमीटर वहाँ घूम के आना पड़ा है। समस्या की जड़ कहाँ है? सरपंच समस्या है, लोग समस्या है, कौन है समस्या? सरपंच का ये काम तो ये करवाने का पंचायत का काम है, सरपंच का ही काम होगा जी। काम तो सरपंच का है, लेकिन आप लोग दबाव बनाते हैं कभी उनके ऊपर? घना ही कह लिया, और क्या दबाव बना जी। खूब कह के छिक लिया, एक कोने 10 बार कह के छिक लिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हालत है यहाँ की। सर आप एक बार इधर आए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, जो गांव की ऐसी समस्याएं हो रखी हैं, इसके लिए गांव वाले भी आज आक्रोशित तो नज़र आ रहे हैं, आप लोग भी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं हो पा रही है सारी चीज़ें? सर सारे प्रशासन के ढेल है, चाहे प्रशासन की प्राथमिक इकाई पंचायत होती है, तो पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि अपने गांव की साफ सफाई रख रखाव को वो देखे जी। क्योंकि साफ सफाई और स्वच्छता रहेगी तो लोग भी स्वस्थ रहते हैं। जहाँ पर अभी आपने इधर से तस्वीर जो ली है, यहाँ पर मैं भी गिर जाता बाइक से, मैं जा रहा था, क्योंकि दरअसल मैं यहाँ कम ही रहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं इतना बड़ा खड्डा है, तो मैं भी गिर जाता, एक्सीडेंट भी हो जाता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं बच गया। और जैसे कि आपने नालियाँ देखी, यहाँ पे ये है कि आप सबसे छोटी इकाई जैसे हम पंचायत को मानते हैं अपने प्रशासन लेवल पे, तो उस प्रशासन के अंदर सरपंच की जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव की समस्याओं को देखे और निराकरण करे। तब भी 2-4 लोगों से मेरी बात हुई तो वो लोग ये कहते हैं भाई हमने सरपंच को कहा है और सरपंच कहेगा भाई मैं करवा दूंगा। तो मैं जितनी बार भी आता हूँ दरअसल मुझे यही सुनने को मिलता है, आता हूँ तो वही ढाक के 3 पात दिखाई देते हैं, मुझे कुछ यहाँ समस्या का हल नहीं मिलता है।
इसी तरह आगे से जैसे नाला बना हुआ है, वहाँ पर वो डेयरी है, दूध की डेयरी है, वहाँ से करीब आप वहाँ पे फोटो सेशन कीजिएगा उसका, वो देखना आप वहाँ जहाँ से दूध की डेयरी है वहाँ से लोग दूध लेते हैं जी। और दूध एक पेय अमृत के समान है। लेकिन जब ये गंदगी भरी खड़ी रहती है तो बैक्टीरिया वहाँ भी जाते होंगे, तो लोग तो बीमार होने ही हैं। और वो आगे जो गली है, वो गली मेरे ख्याल से अप्रैल या मार्च से पहले वो उसको तोड़ दिया गया था, उसके ऊपर जो बना हुआ था रैंप जी, और उसके ऊपर ये जैसे पट्टियाँ से पड़ी है इस प्रकार की डालने दी। अभी पड़ी लोग उधर से ना कोई गाड़ी आती है ना कोई गाड़ी जाती है, सभी की अपनी अपनी समस्या है। तो जहाँ तक जिम्मेदारी बनती है सर, गांव का जो प्रशासन देखता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, और उससे ऊपर जो एजेंसियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब प्रत्येक गांव का व्यक्ति तो अपने अपनी सुविधाएं घर के अंदर की साफ सफाई कर सकता है सर, वो नाली या सड़क नहीं बना सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो गांव के हालात भी वैसे गरीब और इसमें गरीबी लोग रहते हैं जी। तो सर इस मामले में तो अब मैं क्या यही कहना चाहूँगा कि भाई सरपंच इस चीज़ को देखे, या इस ऊपर की जो एजेंसियाँ वो इसे देखें और एक गाँव का काम करवाए और साफ स्वच्छता का जो समाधान हो सके वो करे जी। हमारे साथ में बीइंग ह्यूमन सेवा मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। सर आप हमें बताएं, जो हालात आपके जो आसपास के गांव हैं इनकी हो रखी हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदार है और आप लोग क्या इन समस्याओं को उठाते नहीं? सबसे पहले अपने स्टेट न्यूज़ हरियाणा चैनल का धन्यवाद करता हूं और बताना चाहूँगा कि सरकार भी स्वच्छता अभियान पे लगातार प्रयास कर रही है और जोर भी दे के और लोगों को संदेश भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि और ग्रामीणों की समस्या सुन के भी आपको लग रहा होगा, और इसका जो जीता जागता उदाहरण है यहाँ से देखिए आप, दिन में कम से कम नहीं तो हज़ारों आदमी यहाँ से जाते हैं और वहाँ तक बिल्कुल अड्डे तक यहाँ पे इतनी गंदगी भरी हुई है, छोटे बच्चे भी हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि कोरोना का समय चल रहा है, इस भयंकर महामारी में सरकार भी बार बार सफाई अभियान पे जोर दे रही है, लेकिन इस गांव की पंचायत पता नहीं कहाँ सो रही है। लगातार लोगों की समस्याएं ये लोग बता रहे हैं कि भाई इन्होंने सीएम विंडो पे भी शिकायत लगाई है और भी कई जगह इन्होंने एसडीएम वगैरह को भी इस बात के लिए अवगत कराया है, लेकिन इन चीज़ों को जिम्मेदार सिर्फ सरपंच को मानते हैं, क्योंकि उसकी सबसे पहले प्राथमिकता यही बनती है कि भाई अपने गांव की साफ़ सफाई करे और अपने गांव के लोगों की मतलब जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करे। लेकिन आप यहां देख रहे होंगे कि एक भी ग्रामीण ने अभी तक ये नहीं कहा है कि सरपंच इस चीज़ से अवगत है, उसने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है, न मतलब सरपंच ने इसके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट करी है कि भाई इसको कब ठीक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, आप देखते होंगे मक्खी मच्छर और जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं इनको भी कितनी दिक्कत होती है। जो भी बुजुर्ग बच्चे जो भी यहाँ से निकलते हैं सबको इस चीज़ के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी सर, आप लोगों की एक संस्था है, क्या वो भी संस्था आप लोगों की जो है वो इस तरीके के जो कार्य है वो करती रहती है, तो क्या आप लोगों इस समस्या को नहीं उठाते हैं आगे? बिल्कुल उठाते हैं। जैसे ही हमें इस बात का पता लगा है, हम अपने इस गांव में आए हैं, ग्रामीणों से पूछा भी हमने आपके सामने, और क्या समस्या है इसको अगर ये सरपंच कार्रवाई इस पर नहीं करता है तो हम अपनी संस्था को आगे लेके आएंगे और अपने ग्रामीणों के सहयोग से इस समस्या को एसडीएम तक लेके जाएंगे और भी आगे जो अधिकारी बैठे हैं प्रशासन के उनको भी अवगत करवाएंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो इस मुद्दे को और आगे तक भी लेके जाएंगे हम। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं जो गांव की जो समस्या है ये कितनी गंभीर बनी हुई है। ग्रामवासियों से हमने बात की, यहाँ पे ग्रामवासियों का भी साफ साफ कहना है कि सरपंच को भी वो इसके बारे में कई बार अवगत करवा चुके हैं, बाकायदा एसडीएम को इसके बारे में बता चुके हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें सीएम विंडो पर भी ये लोग शिकायत लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी चीज़ें होते रहना, क्योंकि सरपंच जो है वो ग्राम के लिए पूरा का पूरा जिम्मेवार होता है। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि उनको घर के अंदर भी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि हवा जब चलती है तो इसकी जो दुर्गंध है वो घर तक जाती है, और खाना खाते समय भी उनको दिक्कत होती है, और वैसे अगर वो रहते हैं तो वो भी उस समय भी उनको दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं अभी भी जो बाइक है वो वहाँ से निकल रही है, और यहाँ से दिन में इन लोगों ने बताया कि हज़ारों की संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं, तो यहाँ की जो स्थिति है वो क्या बनती होगी। और साइड में अगर हम बात करें तो यहीं पे जो नालियाँ हैं वो भी मौजूद हैं, और नालियाँ भी बिल्कुल खचाखच यहाँ पे भरी हुई है। मैं पीछे की तरफ भी अपने सहयोगी कहूँगा एक बार वो मेरे साथ चलें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नालियों की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। यहाँ की जो स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो नाली की स्थिति है वो आपके सामने है, कितनी गंदी है नाली हो चुकी है, और इसके अंदर किस तरीके का जो है वो माहौल है। यहाँ पे आप अंदर की तरफ भी देखें, यहाँ से जो नाली है वो बिल्कुल भरी हुई है, यहाँ से पानी निकलेगा कैसे वो आप देख सकते हैं। और आगे की तरफ भी जो है नाली के ऊपर किस प्रकार से जो खरपतवार है वो
वहाँ पे उगी हुई है। और उसके साथ साथ अगर मैं नाली के अंदर के जो हालात है वो अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाने की कोशिश करे नाली के अंदर क्या हालत है। वो आप देख सकते हैं कितनी गंदी यहाँ की जो नालियाँ हैं वो हो रखी हैं। और अब आने वाले समय में आप देखेंगे कितने ही वादे करने वाले लोग आगे आएंगे। सरपंची का अगर इलेक्शन आएगा तो बहुत सारे वादे होंगे, मन भावन के मन लुभावन जो वादे होंगे वो आप उनकी झड़ी यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद में जब सरपंच ये लोग बन जाते हैं या उसके बाद में जब ये संस्थाएं चलाने लगते हैं, ग्राम को चलाने लगते हैं, तो उस समय जो हालात हैं वो कैसे एक गांव के होते हैं वो आप देख पाए होंगे। और बाकायदा आप नीचे की तरफ भी, साइड में भी, हर जगह आप देख सकते हैं कि जो हालात हैं इस गांव के, ना सिर्फ इस गांव के, बाकी के भी बहुत से गांव हैं। हम लगातार इन मुद्दों को आपके साथ मिलकर उठाते रहते हैं और आप भी इन चीज़ों को देख पाते हैं कि कैसी कैसी जो हालात हैं, कैसी कैसी जो परिस्थितियां हैं, उनसे इन लोगों को दो चार होना पड़ता है। और इन समस्याओं का जो समाधान है वो जब तक नहीं हो जाएगा जल्दी से जल्दी, तब तक इन लोगों का जो जीवन है वो दूभर लगातार बना रहेगा। लेकिन आप लोगों की भी जो समस्याएं हैं वो आप जब तक नहीं उठाएंगे तब तक उस समस्या का समाधान होना नामुमकिन है। तो आप ये मान के कतई ना चलें कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। अगर आप अपने घर में भगत सिंह को पैदा करेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग उस बारे में भूल ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी सचेत हों और अपने अपने गाँव में जो भी इस प्रकार की समस्या हैं उनके प्रति सजग हों। सरकार को अवगत करवाएं, सीएम विंडो पे डालें, एसडीएम को अवगत करवाएं, सरपंच को बार बार अवगत करवाएं, ताकि इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।